बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड पर्सन अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम अपने आप को फाइलर क्यों करवाएं। हम सैलरी के ऊपर टैक्स तो दे रहे हैं, फाइलर बनने से क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारा टैक्स कम हो जाएगा? हमें बेनिफिट क्या होगा? टैक्स तो वही है जो कट रहा है, फर्दर हम ये क्यों अपने ऊपर पेन लें और टैक्स पे करें? आज ही की वीडियो में इसका आंसर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ और उनके नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, ये तो बात ठीक है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से आपका सैलरी टैक्स कम नहीं होगा, लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर लेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप अपना टैक्स कटवा रहे हैं। फिर आपको क्या टेंशन है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ना करें? सबसे पहले तो ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें ताकि एफबीआर को ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी और कोई इनकम नहीं है। अदरवाइज़ एफबीआर ये समझता है आपकी सैलरी इनकम भी है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, आपकी प्रॉपर्टी इनकम भी है, आपकी बिजनेस इनकम भी है, कोई और इनकम भी होगी जो छुपा रहे हैं और आप पूरी रिपोर्ट अपनी इनकम की सबमिट नहीं करवा रहे। अगर इस तरह नहीं है तो फिर आपको क्या हर्ज है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने में? और दूसरे नंबर पर, अगर 6 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपके लिए ज़रूरी है एफबीआर की तरफ से पाकिस्तान के कानून की होते हुए कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, एनुअली अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। और अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके टैक्स क्रेडिट मिलेंगे। आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो फीस आप पे कर रहे हैं और आपकी एनुअल इनकम 1.5 मिलियन से कम है, यानी कि 1.5 मिलियन तक है, 15 लाख तक है, तब आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हैं। वो बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? यानी कि अगर आपने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिया है तब तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस पे कर रहे हैं और आपकी जितनी भी चाइल्ड एजुकेशन फ़ीस है एनुअल, उसका 5% लें, और दूसरे नंबर पर आप 60,000 रुपीज़ को नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई कर दें जो स्कूल गोइंग हैं, जिनकी ट्यूशन फ़ीस आप पे कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर अपने टैक्सेबल इनकम का 25% लें। इनमें से जो भी कम अमाउंट होगी उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना टेलीफोन पर जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है, इंटरनेट के बिल के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है, वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन फाइलर थे, कैश विड्रॉल के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, या अगर आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट हो गया है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के ऊपर, टोकन टैक्स के ऊपर परचेज करते हुए कोई टैक्स आपका कटा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शंस एंड गैदरिंग के ऊपर आपका कोई विदहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स के नाम से या इनकम टैक्स के नाम से ड्यूरिंग द ईयर टैक्स कटा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वाला टैक्स क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है अंडर सेक्शन 236 की मद में, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह सेल करते हैं तो अंडर सेक्शन 236 की मद में आपको टैक्स पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स, वो आप क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम कर सकते हैं, एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयर से भी उसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। जून के महीने में IT3 का फॉर्म है वो फिल करें, नेट से डाउनलोड करें, और जो आपकी टैक्स डिडक्शन डिटेल है उसका एविडेंस साथ लगाएं, अपने एम्प्लॉयर को दें। जो एम्प्लॉयर आपका विदहेल्ड कर रहा है वहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा अपना रखा हुआ है, डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो उस सूरत में अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिल सकते हैं जब आप फाइलर होंगे, और फाइलर होना आपके लिए ज़रूरी भी है। और अब तो अगर आप फाइलर नहीं होंगे आपकी सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी, आपके यूटिलिटी मीटर्स अगर आपके नाम हैं तो वो भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, और अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो भी क्लोज कर दिए जाएंगे जब तक आप फाइलर नहीं होंगे। फिर मेंटली टेंशन भी होगी, टाइम का भी ज़्या होगा, और आपको पैसे भी लगाने पड़ेंगे, टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, लेट फाइलिंग की पेनल्टी भी लग सकती है, सरचार्ज फॉर ATL भी पे करना पड़ेगा, और इसके लिए री इंस्टॉल करवाते हुए, अपने रिस्टोर करवाते हुए कनेक्शंस या बैंक अकाउंट्स या अपनी मोबाइल सिम्स, ये पेन भी होगी, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी आपकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।